हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है एन डिक्लिनासियोन। इससे पहले मैं आपको डिक्लिनासियोन के बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। डिक्लिनासियोन का मतलब है एंड, और यानी कि जो सब्सटेंटिव के एंड में एन या ई एन का इजाफा किया जाए। ठीक है, ये कहते हैं वीक नाउन्स जो होते हैं उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि यूंगे जो है वो लड़के को कहते हैं। ये मैंने कुछ लिखे, यूंगे, कोलीगे, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट, जोल्डट, लॉय, नाखबाव। ठीक है, ये सारे नाउन्स हैं, और नाउन्स यानी कि जो वीक होते हैं उनके लिए डिक्लिनासियोन एंड में लगाया जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नोमिनेटिव में डिक्लिनासियोन नहीं लगता। बहुत ही कम नाउन्स होते हैं लेकिन नहीं लगता। ज़्यादातर देखा गया है कि उसके एंड में डिक्लिनासियोन नहीं लगता, बल्कि अक्यूज़ेटिव, डाटिव और गेनिटिव के एंड में जो मास्कुलिन होते हैं, मास्कुलिन, ठीक है, मास्कुलिन नाउन, ये जहन में रख लीजिए। जो मास्कुलिन नाउन होते हैं उन्हीं के एंड में ई एन या एन लगता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ कि यूंगे कहते हैं जवान को, इश से आइनन यूंगन। तो आप देखिए ये अक्यूज़ेटिव मास्कुलिन है। तो इश से मैंने देखा आइनन एक यूंगे जवान को। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोलीगे। कोलीगे कहते हैं कोलीग्स को जो साथ काम करते हैं। इश प्रेश मित माइनम कोलीगन। मैं बात करता हूँ अपनी कोलीग के साथ। ठीक है, कोलीगन कहेंगे। अब देखिए डाटिव वर्बन है क्योंकि इसमें मित जो है वो डाटिव प्रेपोजिशन आई है। ठीक है, अब जर्नलिस्ट कहते हैं जर्नलिस्ट को। इश कहने में जानता हूँ एक जर्नलिस्ट, आइनन जर्नलिस्ट थिन, जर्नलिस्ट थिन, मैं जानता हूँ एक जर्नलिस्ट को। ठीक है, ई एन का इजाफा होगा। अगला देखते हैं स्टूडेंट। इश हाबे आइनन स्टूडेंटिन, मेरे पास एक स्टूडेंट है। अब ये अक्यूज़ेटिव आइनन और स्टूडेंटिन यानी कि एक स्टूडेंट है। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर लेकर आते हैं जिसको हमने स्टार्ट करना है। ये रहा एन डिक्लिनासियोन। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। डिया पेशेंट सिट्स फॉर देम आर्स्ट। पेशेंट जो है वो बैठा है डॉक्टर के सामने। अब आपको पता है कि फॉर कौन सी वाली प्रपोजिशन है। फॉर प्रपोजिशन जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, अक्यूज़ेटिव के लिए भी और डाटिव के लिए भी। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो डाटिव है। जैसे कि डेम आ रहा है, डेम को देखते हुए हमने आर्स्ट लगाया। अब इसको हमने जब डिक्लिनासियोन करना है तो हमने सेंटेंस को बनाया दिया आर्स्ट untersucht den Patienten। डॉक्टर जो है वो जांच पड़ताल कर रहा है यानी कि चेकअप कर रहा है पेशेंट का। अब आपको पता है कि यहाँ पर मास्कुलिन नाउन है यानी कि मास्कुलिन सब्सटेंटिव पाटियंटिन जो है वो मास्कुलिन नाउन है, और इसे स्टार्ट में डेन लगाए क्योंकि ये अक्यूज़ेटिव है। ठीक है, तो अगला हम पढ़ते हैं आगे। नोमिन, नोम, दिया आर्स्ट, डॉक्टर कहते हैं द डॉक्टर, दी आर्स्टे, ज़्यादा डॉक्टर्स। ठीक है, आगे अक्यूज़ेटिव में है डेन आर्स्ट, डॉक्टर एक डॉक्टर। ठीक है ना, अक्यूज़ेटिव में डेन हो गया, डी आर्स्टे ज़्यादा डॉक्टर्स, प्लूरल हो गया। अब डाटिव में डेम आर्स्ट द डॉक्टर और डेन आर्स्टिन ज़्यादा डॉक्टर्स, प्लूरल हो गया। ठीक है, गेनिटिव में आ गए, गेनिटिव डेस आर्स्टिस और डिया आर्स्टे। तो यहाँ पर ये गेनिटिव हो गया और ये डिया आर्स्टे गेनिटिव प्लूरल हो गया। आगे हम चलते हैं पेशेंट यानी कि इसके बारे में पढ़ते हैं, पेशेंट के बारे में। पेशेंट के बारे में आपको पता है कि डिया पेशेंट और डेन पेशेंटिन और डेम पेशेंटिन और डेस पेशेंटिन, और दी जो है वो प्लूरल पढ़ती हैं, दी पेशेंटिन, दी पेशेंटिन, देन पेशेंटिन
और दिया पाटेंटिन। अब देखें आपके नोमिनेटिव के बीच में जो मास्कुलिन है वो टी के बाद ई एन का इसमें इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि नोमिनेटिव में नहीं लगाया जाता, बाकी तमाम 3 केसेस जो हैं उनमें ई एन का इजाफा किया जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं एन डिक्लिनेशन बाय मास्कुलिन सब्सटेंटिव मिथ फॉलगेंडन एंडुंगन। एंड डिक्लिनेशन यानी कि जो एंड डिक्लिनेशन एंड्स जो है ना, एंड बाय मास्कुलिन जो मैस्कुलिन सब्सटेंटिव इसमें है ना, उनके कह रही हैं कि मिथ फॉलगेंडे फॉलो करें आप एंडिंग में इन चीज़ों को। ठीक है, यानी कि जो मास्कुलिन नाउन इन्होंने बताई हैं और उनके साथ ये निशानियाँ लगी हुई हैं और इनके आखिर में हमने एन या ई एन का इजाफा करना है। जैसे कि ई वाली एग्जाम्पल इन्होंने बताई है, डियर यूंगे जवान को कहते हैं, डियर एक्सपर्ट को कहते हैं माहिर को। अब देख लें आप दोनों में डिया डिया आया, यानी कि ये मास्कुलिन नाउन है। आगे बेवकूफ़ में जैसे डिया बियोलॉगी यानी कि बेवकूफ़ जो जॉब्स वगैरह होती हैं उसमें द बायोलॉजी। ठीक है, और डिया पेडागोगी भी एक स्टडी का नाम है। आगे ठीक है, जानवरों के बारे में, जानवरों में किस तरह डिया हाजे और डिया लोए। हाजे कहते हैं खरगोश को, और ये वाला नाउन वीक है, और लॉय द लाइन वाला नाउन वीक है। आगे नेशनैलिटेटिन ईटीसी ये कौमी लिहाज से हैं। डिया फॉले, अब ये भी कमज़ोर था, इसके आखिर में एन लगेगा। और डिया क्रोआटे, डिया जाक्से, और इस्ट जिसके एंड में आए उसके वो कमज़ोर होता है। ठीक है, नाउन जैसे डिया जर्नलिस्ट, डिया टूरिस्ट आपको पता है कि जो सैर तफरी पर जाते हैं। आगे ई एन टे आए वो कमज़ोर होगा नाउन, जैसे डिया स्टूडेंट, डिया पेशेंट, द पेशेंट। ठीक है, और एन थे आए जिसके एंड में, जैसे डिया प्रैक्टिकंट और डिया डिमांड। प्रैक्टिकंट कहते हैं इंटर्न को, और डियामंट कहते हैं डायमंड को, हीरा जो होता है। और जिसके एंड में आठे आए, इठे आए, इट आए, ओठ आए। ठीक है, जैसे डिया ऑटोमाट जो पैसे वाली मशीन नहीं होती है एटीएम, उसको बोला जाता है। डिया एथलीट कहते हैं खिलाड़ी को। डिया स्टैटलाइट कहते हैं जो सेटेलाइट होती है उसको। डिया पिलोट जैसे कि पायलट होता है। ठीक है, ये कह रही है ये निशानी है जिस नाउन के एंड में ई आई बेवकूफ़ वाला कोई हो, या ठीक है जानवरों का हो, कोई नेशनैलिटेटिन का हो, कोई इस्ट हो, एंड अंट एट इट ऑट इस तरह आए, तो वो नाउन जो है वो वीक होगा और उसको ई एन या एन का इजाफा करने की ज़रूरत होगी। अगला पढ़ते हैं वाइटा के मास्क यानी कि मास्कुलिन नोमिन मिथ एन डिक्लिनेशन, यानी कि मज़ीद मास्कुलिन यानी कि जो मुज़क्कर नाउन्स हैं यानी कि सब्सटेंटिव है वो डिक्लिनेशन के साथ। मज़ीद वो बता रही हैं मुज़क्कर नाउन्स जो डिक्लिनेशन के साथ हैं, जैसे कि डियर गिम्नाजियस्ट। ये कह रहे हैं कि मज़ीद जो मुज़क्कर जो होती हैं सब्सटेंटिव के साथ, यानी कि मज़ीद जो मास्कुलिन है वो इसम के साथ डिक्लिनेशन जिनकी बता रहे हैं, वो आगे भी बता रहे हैं कि मज़ीद और कौन कौन से हैं। डिया गिम्नाजियास्ट यानी कि द जिमनास्टिक, और डिया मेंश यानी कि एक शख्स, कोई शख्स, इस तरह शख्स को बोला जाता है। डिया प्रिंस यानी कि प्रिंस जो शहज़ादा होता है। डिया बोब कहते हैं लड़के को। डिया बाग कहते हैं रीच को। ठीक है, इनके एंड में ई एन या एन का इजाफा किया जाएगा। ठीक है, चलें इतना ही काफ़ी आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे और एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट्स में रब्ता करें ताकि मैं आपको टाइमिंग्स वगैरह बता सकूं कि कौन सी टाइमिंग पे मैं आपको एडजस्ट कर सकती हूँ।
ठीक है, अपना ख्याल रखें वीवर्स, बिश पेट ऑफ वीडर्स इन